सच का चेहरा, 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 सच का चेहरा। सच जब छुप जाता है तो उसको बताने के लिए चाहिए एक चेहरा। NRU न्यूज, जो दिखाए सिर्फ सच। NRU न्यूज, सच का चेहरा। कहते हैं वर्दी घटिया है, कोसते नहीं सकुचाते हैं, भाई फोड़े सिर भाई का, बिन पुलिस नहीं रह पाते हैं। छेड़छाड़ के 20 मुकदमे मानो छूट लिखा कर लाते हैं, फंदा डाले जब पुलिस तो उत्पीड़न का पाठ पढ़ाते हैं। हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मेरे देश के लोग मनाते हैं, घंटे भर भी सो जाए पुलिस सारे शहर में ढोल बजाते हैं। यूं तो पुलिस वालों पर आरोप अक्सर लगते रहते हैं कि पुलिस कभी समय पर नहीं आती, पुलिस रिश्वत लेती है, पुलिस बेगुनाहों को परेशान करती है। लेकिन असल में उनकी ज़िंदगी होती कैसी है, कैसी उनकी दिनचर्या होती है, किस मौसम में किस समय पर वो किस तरह से हमारे पास तक पहुंचते हैं, हमारे कॉल करने पर वो हम तक आते हैं, हमारी शिकायतें का निस्तारण करते हैं, ये चीज़ असल में कोई नहीं जानना चाहता। तो आज हम यही जानने के लिए यहाँ मौजूद हैं और आज हम दिन भर SHO साहब के साथ में रहकर ये जानेंगे कि असल में पुलिस वालों की ज़िंदगी होती कैसी है, किस तरह की उनकी दिनचर्या होती है। सुनने को मिला था कि साहब रात में 2 बजे तक कार्यालय में ही थे, इसलिए अभी आने में समय लग रहा है। हमने भी बात को मजाक में उड़ा दिया और सोचा कि ये जो हमारे सामने साहब का गुणगान कर रहे हैं, जरूर इनको पहले से सिखाया गया है। लेकिन हम भी सोच कर आए थे कि आज पूरा दिन लगे रहेंगे पीछे पीछे। समय हुआ करीब 9 बजे का कि साहब निकल आए अपने आवासीय कमरे से। बदन पर वर्दी कड़क, सिर पर टोपी, जूते पर पॉलिश, हाथ में डायरी और मुंह पर मास्क। सबसे पहले आकर सलामी दी अपने थाने को, अपने सहकर्मियों को, घुसे अपने कमरे में और विराज गए अपनी गद्दी पर। फिर शुरू हुआ दौर लोगों के आने का। सबसे पहले एक बुजुर्ग महिला आई जिनकी शिकायत थी कि किसी शराबी ने उनको लातों से मारा। इतना सुनते ही जारी किया फरमान कि कहाँ का है वो लड़का, लेकर आओ उसे। फिर आए एक सज्जन जो पेशे से वकील थे, जिनके साथ काफी समय तक चलता रहा कानूनी दांवपेच। बहस इतनी लंबी थी कि हमको बैठे बैठे चाय याद आ रही थी। उनके जाते ही पधारे सहकर्मी, जो साथ में लाए थे एक समाज के दुश्मन को, यानी एक ऐसे व्यक्ति को जो स्वयं कबूल रहा था कि मैंने 5 मर्डर किए हैं। फिर तो बस लगातार सिलसिला चलता ही रहा, कोई 1 मर्डर वाला तो कोई 3 मर्डर वाला। हम भी नहीं समझे कि जब ये खुद कबूल रहे हैं तो इनको छोड़ क्यों रखा है, क्यों इनको बंद नहीं करते जेल में। फिर हमें बताया गया कि ये सजा काट चुके हैं, उसके बाद भी हिसाब तो रखना पड़ता है एरिया के अपराधियों का। कुछ समय बीता ही था कि मिल गया वो इंसान जिसने बुजुर्ग महिला को लातों से पीटा था, मगर उसने आते ही कहानी कुछ ऐसी बताई जिसे सुनकर यह समझ पाना मुश्किल हो गया था कि आखिर गलत है कौन। खैर, शिकायत के आधार पर बिठा लिया उस व्यक्ति को थाने में और शुरू हो गई कागजी कार्रवाई। थोड़ा समय और बीता कि फोन आया उच्च अधिकारी का। फरमान था कि आगामी चुनाव के लिए क्षेत्रीय स्कूलों का भ्रमण करना है, तो चल दी अधिकारी का आदेश पालन करने। सर, कौन सी जगह है ये और हम लोग यहाँ किस वजह से आए हैं? ये JP का कैंप है और यहाँ जो है 6 बटालियन की RRF की कंपनियाँ रुकी हुई है। एक कंपनी, उसी की व्यवस्था को देखने के लिए, उनके रहने की खाने की व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं, उसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे साथ में हमारे ACP सर हैं और इसी इंस्पेक्शन के लिए यहाँ आना हुआ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, यहाँ जो हम निरीक्षण के लिए आए हैं, तो इसमें कोई आपको खामी या फिर कोई कमी आपको महसूस हुई हो? ना, अभी तक तो नहीं। अभी आज ही ये कंपनी आई है, अभी इन लोगों का व्यवस्थापन हो रहा है। कुछ बताएंगे तो उसको देखा जाएगा, दुरुस्त कराया जाएगा। पहले भी PSC की कंपनी ठहरी थी, कोई शिकायत नहीं आई थी। समय हो गया था करीब दोपहर 1:30 बजे का। 2 गाड़ियों का काफिला घूम घूम कर करता रहा भ्रमण। एक स्कूल से दूसरे स्कूल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। इसके अलावा पहुंच गए यूपी हरियाणा की सीमा पर मौजूद एक दारू के ठेके पर, जहां से आशंका थी चुनाव के दौरान शराब के तस्करी की या कुछ असामाजिक तत्व के घुसपैठ की।
आप बताएं हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? ये हमारा हरियाणा का बॉर्डर इससे लगता है। अभी दिल्ली में ही निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होगा, उसको दृष्टिगत रखते हुए कि इधर से शराब या असलाहों की तस्करी ना हो, या हमारी चेकिंग बॉर्डर लगाया गया है, उसी को चेक करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमें तो आ रहा था मजा सायरन वाली गाड़ी में घूमने का, चलते रहे साथ ही साथ। सर, जो हमने निरीक्षण किए हैं सभी स्कूलों के, तो वहाँ पे क्या खामियां मिली आपको और किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने उनका औचक निरीक्षण किया? ये अभी तक जो हमारे विधानसभा चुनाव के लिए फोर्स आएगा, उनके ठहराने के लिए पर्याप्त बाथरूम, पानी की व्यवस्था, रूम या बिजली है या नहीं, इस चीज़ के लिए हमने भ्रमण किया गया था, और जिसमें जो भी कुछ कमियां मिली हैं वो रिटिन में उच्च अधिकारियों को भेजी जाएंगी, जिसका उनका निवारण हो सके। देखते देखते समय हो गया 4:30 बजे का। वापस पहुंचे थाने में। हमने सोचा कि अब बहुत हुआ, साहब के साथ खाने की इच्छा छोड़ो वरना हम तो भूखे रह जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हमारे चेहरे का अभाव समझ गए या उनको भी लग गई थी भूख कि साहब बोले आइए अब कुछ खा लिया जाए। आप लोग भी सुबह से साथ हैं, कुछ खाया नहीं आपने भी। हमने भी बेशर्मी दिखाई और बोल पड़े कि चलो सर चलो। खाना खाकर फिर साहब पहुंच गए अपने कार्यालय में, घूमने लगे अपने थाने के अंदर और लेने लगे जायजा कामकाज का। थोड़ी ही देर बाद एक कॉल आई किसी अस्पताल से। शिकायत शायद कुछ बड़ी थी तो साहब खुद ही चल पड़े अस्पताल की ओर, वरना शायद एक दरोगा को भेजकर ही चल जाता काम। अस्पताल से खाली होते होते हो गई थी शाम, छा गया था अंधेरा, बढ़ने लगी थी सर्दी, लेकिन ड्यूटी अभी बाकी थी। हम भी अपनी सिमटी हुई बाजू को फैला लिए पूरे हाथ पर और चल दिए साहब के साथ एरिया की चौकियों की ओर। ना जाने क्या सूझी साहब को, जो सड़क पर चल रही पुलिस चेकिंग में खुद ही जाकर खड़े हो गए। हम भी आज ठाने हुए थे कि रहेंगे साथ ही साथ, देखते हैं कितना काम करेंगे साहब भी। आखिर इनकी भी तो रात होगी, ये भी तो जाएंगे सोने। गुजरते समय के साथ ही रात के करीब बज गए 10:30। वापस आए थाने में और फिर बैठ गए अपने कार्यालय में। कागजों का लगा चिट्ठा मानो खुद ही बोल रहा था कि आज साहब को नहीं जाने देंगे 12 बजे से पहले, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। बज गए थे रात के 12। फिर साहब को फुर्सत मिली घर जाने की। सोचा तो था हमने कि शायद आज दिखावे के लिए लगे हुए हैं रात में भी, वरना कौन इंस्पेक्टर मिलते हैं रात को थाने में। लेकिन थकान से भरा शरीर और हल्की दबी हुई आवाज सुनकर मानो एक पल में यकीन हो गया था कि भाई चाहे दिखावा का हो या जबरदस्ती, लेकिन कहना पड़ेगा कितनी सर्दी में रजाई सबको प्यारी होती है। हमने भी पूछा कि सर घर वालों से कितने दिनों में मिलना हो पाता है, तो बताया कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कभी कोई यहाँ आता है तो मिल लेते हैं, वरना जब छुट्टी होती है तभी मिल पाते हैं। हमने कहा कि सर फिर तो बस फ़ोन ही सहारा है, तो साहब बोले कि हाँ बिल्कुल, अगर कोई ज़रूरी बात होती है तो घर वाले फ़ोन कर लेते हैं, वरना रात में ही बात होती है। अभी कॉल करूँगा, बच्चे तो शायद सो गए होंगे, लेकिन पत्नी जी से तो बात हो ही जाएगी अभी। सच है भाई, इतना आसान नहीं होता पुलिस की ज़िंदगी। उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा अपने परिवार से दूर ही गुजरता है। 24 घंटे की ड्यूटी, मानसिक और शारीरिक तौर पर हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत। कुछ भी निश्चित नहीं, हर घंटे कुछ नया। शहर के सम्मानित लोगों से शिष्टाचार, अपराधियों से सख्ती, माननीयों का आदर और अदालत का डर। इसलिए कहते हैं आसान नहीं होती वर्दी की ज़िंदगी। सीमा पर खड़े जवानों का नाम तो इज्जत से लिया जाता है, मगर शहर के अंदर रहकर जो हमारे लिए सबसे पहले खड़े होते हैं, उनका नाम सुनकर या उनको देखकर ना जाने क्यों हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमारे दिल से एक भी शब्द आदर सम्मान से नहीं निकलता। अगर बात करें सरकारी खामियों की, तो चाहे इमारत की छत से पानी टपकता हो, गाड़ी में खराबी हो, हथियारों की मरम्मत ना हो, श्रम शक्ति भी पर्याप्त ना हो, लेकिन ड्यूटी है, करनी तो पड़ती है। भिड़ना पड़ता है अपराधियों से, फिर चाहे डंडे से काम चलाना पड़े या मुंह से आवाज निकले ठाए ठाए। कैमरामैन अनमोल चौधरी और रजत त्यागी के साथ मैं निशान सिंह, NIU न्यूज़।